हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, कल की वीडियो में आप सबका बहुत अच्छा रिस्पांस और क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि और कौन से सर सीक्रेट्स हो सकते हैं, डार्क एंड हिडन सीक्रेट, जो आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं बट कभी कभी हमारा ध्यान उस पर नहीं जाता है। आज मैं जो बात करने वाला हूँ सबसे बड़ा ट्रूथ है, एक्चुअली सबसे बड़ा सत्य है, वो है ट्विन फ्लेम हेल्थ। मैं आपको बताऊंगा किस फूड में कैसी वाइब्रेशंस होती है, कैसे आप अपनी आहार को, अपने फूड को सही तरीके से ग्रहण करके, सही तरह से खा के भोजन अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को कई गुना बढ़ा सकते हैं, इंट्यूशंस को बढ़ा सकते हैं, इवन आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आहार का इतना फ़र्क पड़ता है। कैसे व्हाइट बोर्ड पे सब लोग चलते हैं और देखते हैं किस तरह से किस फूड की कैसी वाइब्रेशंस होती है, कौन से फूड को कब लेना चाहिए। और आप अगर इस जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम के कॉम्बिनेशन में, तो डेफिनेटली ये चीज़ आपकी बहुत हेल्प करेगी। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों, फाइनली हम आ चुके हैं इस व्हाइट बोर्ड पे। ये चार्ट जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, इस चार्ट को समझ के आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि दिस थिंग इज़ सो इम्पॉर्टेंट। बहुत सारे लोग इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि हेल्थ अगर आपकी अच्छी है तो मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, DMDF का रियूनियन हो सकता है। इवन ये वाइब्रेशंस के आपको डिसाइड करते, जो आप आहार रेगुलरली ले रहे हैं, जिसके थ्रू आपकी ऊर्जा संचालित हो रही है, जिसके थ्रू आप चल रहे हैं, इस चीज़ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरत है। बहुत सारे लोग इनर वर्क करते हैं, अपने आप पे ध्यान देते हैं, अच्छी बातें करते हैं, हीलिंग भी करते हैं, लेकिन हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं। हेल्थ इज़ सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आपकी जो ये वाइब्रेशन है वो ओनली इसी चीज़ पे डिपेंड करती है कि आप खा क्या रहे हैं। ठीक है, तो ये चार आज अगर आप समझ लिया तो बहुत सारी चीज़ें, इवन ट्विन फ्लेम हेल्थ नहीं, ये इवन आपके करियर, आपके सोलमेट कनेक्शन को भी इम्प्रूव कर सकता है, जो इस चार्ट में बताया गया। कैसे? देखिए, जो हायर वाइब्रेशन वाले फूड होते हैं, जैसे सतोगुण वाले, उसकी वाइब्रेशन हाई होती है, आपके हायर चक्रों से उसका रिलेशन होता है। मान लीजिए, अज्यूम कर लीजिए कि ह्यूमन बॉडी है और यहाँ पर अगर आपका DMDF से किसी तरह का कॉर्ड कनेक्शन है, राइट, किसी तरह का कॉर्ड कनेक्शन है, और आपका DM अगर तमोगुण प्रवृत्ति का है, तमोगुण में जब प्रवृत्ति आ जाएगी तो आप ओल्ड फूड, जो पैकेजिंग वाले फूड होते हैं वो खाते हैं, जंक फूड्स खाते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में उसका असर ज़रूर पड़ेगा, 100% पड़ेगा। आप अगर इनर वर्क कर रहे होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे, आप पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आपको हीलिंग भी धीरे धीरे होगी। आपको जो रेकी थेरेपिस्ट या हील करेगा, आपको जो मेडिटेशन कराएगा, कहीं ना कहीं आप पे कम असर होगा, क्योंकि आप उस समय लो फ्रीक्वेंसी या स्लो मूविंग, आप में जो भी स्ट्रक्चर है वो बस स्लो हो जाएगा। आपका ब्रेन से लेकर ओवरऑल आपकी एनर्जी स्थूल हो जाएगी, जड़ हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं हायर वाइब्रेशन वाले फ्रूट पे, ये सतोगुण है। अब इसकी वाइब्रेशन पीसफुलनेस में होती है, सौम्य होती है। अगर आप इस तरह के फूड लेते हैं, रॉ फूड, जैसे जो ऑर्गेनिक फ्रूट्स होते हैं, ऐसे जो इसमें आप डायरेक्ट फल से, पौधों से तुरंत लेने के बाद, टूटने के बाद आप उसे खा लेते हैं, तो ये तुरंत आपको मान लीजिए 4 घंटे के अंदर लिया गया हो और वो ताज़े फूड हो, इसी ऐसे फूड जो है सतोगुण वाले होते हैं, हाई वाइब्रेशन वाले होते हैं। निश्चित रूप से ये आपकी ग्रोथ करते हैं, और ये आपकी ग्रोथ करके आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी बहुत अच्छे से बढ़ा देते हैं। अगर इस समय आपने मैनिफेस्टेशन किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई किया, राइट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई किया, हार्ट से अगर मैनिफेस्टेशन किया, तो आपको बहुत ग्रोथ मिलेगी, राइट। लेकिन अगर आप तमोगुण प्रवृत्ति के हैं या आप मीडियम प्रवृत्ति के हैं, तो यहाँ पर भी ग्रोथ मिलती है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सारे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, बट इसमें आपको स्लो मूविंग ग्रोथ होती है, उतना बेहतर तरीके से नहीं होती। लेकिन यहाँ पे आपकी ग्रोथ सम टाइम रुक जाती है जब इस तरह के फूड ले रहे होते हैं। हम समझ नहीं पा रहे क्यों, क्योंकि वेस्टर्न में या बहुत सारी जगहों पे जो लोग ये फूड इस तरह के लेते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि हमारे बीच क्या है। और इसीलिए DM की वाइब्रेशन अलग है, DF की वाइब्रेशन अलग है। आप लोगों के भी जो कॉर्ड कनेक्शंस बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं मिसमैच हो जाते हैं। आपकी वाइब्रेशंस में जैसे ही डिफरेंस होगा, ट्विन फ्लेम सेपरेशन हो जाएगा। और जब सेपरेशन हो जाएगा और आप जितना भी वर्क करते जा रहे हैं, लेकिन आपके मान लीजिए DM है, वो इस तरह के फूड्स ले रहे हैं, या आप खुद इस तरह के फूड ले रहे हैं, आप इतना स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं कर पा रहे, और लाइफ में मैनिफेस्टेशन करने की जो एबिलिटी है,
वो भी कम हो जाती है। आप कभी कभी इन फूड्स को भी ले रहे हैं, इन फूड्स को भी ले रहे हैं, दोनों तरह के फूड्स को ले रहे हैं, तो सम टाइम अच्छी बात है अगर दोनों तरह के फूड्स को ले रहे हैं। लेकिन अगर आप जितना ये कम करते जाएंगे, इस तमोगुण वाले फूड में दोस्तों जिग जैग एनर्जी होती है। जैसे कि आपकी लोअर फ्रीक्वेंसी कैसे होती है, आपकी 0 से 200 हर्ट्स के बीच में जो आप म्यूज़िक होता है, जो लोअर चक्र से रिलेटेड होता है, जैसे आपका रूट चक्र, आपका सैक्रल चक्र, यानी इसके ऊपर आप बढ़ते हैं 500 से 600 के बीच की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपकी हार्ट चक्र की फ्रीक्वेंसी होती है। देन जैसे ही हार्ट चक्र आप समझ लीजिए जो मीडियम फूड आप लेते हैं वो हार्ट चक्र पे आ जाता है। देन आप इसके ऊपर जब जाएंगे हायर वाइब्रेशन, मतलब क्या, थ्रोट चक्र, आपके जो ऊपर के चक्र होते हैं, आज्ञा चक्र, आपके थर्ड आई एंड आपका क्राउन चक्र, इससे संबंधित जो आप फूड लेते हैं, रॉ फूड लेते हैं एंड ऑर्गेनिक फूड्स लेते हैं, उसके सतोगुणी या हायर वाइब्रेशन होती है। अगर आप ऐसे फ्रूट्स को ले रहे हैं, ऐसे मटेरियल को ले रहे हैं, डेफिनेटली आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ करते हैं। इवन आप स्पिरिचुअल ग्रोथ भी कर पाते हैं, मेंटल इमोशनल ग्रोथ कर पाते हैं। आप इस कनेक्शन को, इस ट्विन फ्लेम जर्नी को मैनिफेस्ट करके आपकी लाइफ में लव आएगा, रिलेशनशिप स्टेबिलिटी आएगी और करियर भी ग्रोथ करेगा। सम टाइम ये सारी चीज़ों को हम ध्यान नहीं दे पाते, डेट्स वाई सेपरेशन हैपनिंग होता है। होप आप इस छोटी सी बात को समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलते हैं, तो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।